एबीपी न्यूज के साथ है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तीसरी बार जोधपुर से चुनावी मैदान में है और चुनाव की रणभेरी की आज घोषणा हो चुकी है। इसको लेकर क्या तैयारी है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अभी हाल ही में राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ में विजयश्री हासिल की है। अगर मैं जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के दृष्टिकोण से देखूं तो हम 8 विधानसभाओं में से 7 में जीते हैं, और जोधपुर जिले के दृष्टिकोण से देखूं तो हम 10 में से 8 विधानसभाओं में जीते और एक तरफा हमारी डिसाइसिव जीत हुई। ये जीत एक तरफ माननीय मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए कामों के को जिस तरह से लोगों ने अप्रिशिएट किया, और दूसरी तरफ जिस तरह से सरकार भ्रष्टाचारी थी, जिस तरह से सरकार ने राजस्थान में अनाचार को बढ़ावा दिया, राजस्थान में माफिया राज को बढ़ावा दिया, राजस्थान में महिलाओं का जिस तरह से उत्पीड़न हुआ, राजस्थान में युवाओं के भविष्य को पेपर लीक से जिस तरह से अंधकारमय किया गया, उसके प्रत्युत्तर में, उसकी प्रतिक्रिया में राजस्थान की जनता ने वोट किया था। राजस्थान की जनता ने आशीर्वाद देकर के डबल इंजन की सरकार बनाई है। और अब की बार का चुनाव, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी को देश तीसरी बार बड़े बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। पहली बार जब देश ने नरेंद्र मोदी जी को अवसर प्रदान किया था और भारतीय जनता पार्टी ने ये संकल्प देश के सामने रखा था, देशवासियों के सामने रखा था कि अब की बार 272 पार यानी पूर्ण बहुमत की सरकार बने, तब देश में कोई भी, चाहे मीडिया हाउसेज होंगे, चाहे प्रिंट मीडिया होगा, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होगा, कोई इस बात को स्वीकार नहीं करता था कि इस कोएलिशन की गवर्नमेंट्स की 3 दशक की राजनीति के बाद में किसी एक पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का जनता अवसर दे सकती है। लेकिन जनता ने अवसर दिया और 5 साल तक सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के साथ साथ में पीड़ित, दलित, वंचित, शोषित, किसान, महिला, इन सबको इस बात का एहसास कराया गया कि कोई सरकार है, कोई नेता है, कोई प्रधानमंत्री मोदी है जो हमारे भले के लिए, हमारे जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहा है। और देश के एक गरीब को यह एहसास हुआ कि वंचित को वरीयता देने वाली सरकार है, और उसके परिणाम स्वरूप देश की जनता ने दोबारा आशीर्वाद दिया। दोबारा जब हम चुनाव में गए, तमाम तरह के व्यक्तिगत लांछन प्रधानमंत्री की उज्जवल छवि को धूमिल करने के लिए, कालिक पोतने के लिए लगाए गए, तमाम तरह के झूठ बोले गए। रफाल को लेकर के अंततः सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा उस झूठ को रोकने के लिए। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प कि अब की बार हम 300 के पार जाएंगे, लोग हंस रहे थे, लेकिन देश की जनता ने 303 पार किया। एक बार फिर हम चुनाव के मैदान में, और अब की बार नरेंद्र मोदी जी पर जो विश्वास देश की जनता का हुआ है और देश की जनता को जो सामने दिखाई दे रहा है कि उनके नेतृत्व में देश विकसित हो सकता है, उस विकसित भारत बनाने के लिए देश की जनता ने कड़े और कठोर फैसले लेने और देश हित के बड़े फैसले लेने की शक्ति सरकार को देने के लिए अब की बार 400 पार का नारा दिया। और जनता ने जिस तरह उत्साह के साथ में उसका समर्थन किया, मैं विश्वास के साथ में कहता हूं कि अब की बार हम पूरी तैयार हैं कि हम 400 के पार जाएंगे। इस बार आप 400 के पार जाएंगे। वही दूसरी ओर इंडिया जो गठबंधन है वो भी लगातार दावे कर रहा है। उस गठबंधन का अब कितना अस्तित्व बचा है? ऐसे लोगों का समूह जो अपने आप को भ्रष्टाचार के खिलाफ होने वाली कार्रवाई से बचाना चाहते थे। एक चारा चोर, एक शराब चोर, एक नौकरी में घोटाला करने वाला, एक ज़मीन में घोटाला करने वाला, एक कोयले में घोटाला करने वाला, सारे घोटालेबाज जिनके घोटालों का अगर टोटल जोड़ेंगे तो कई लाख करोड़ रुपए आएगा, वो सब एक दूसरे को बचाने के लिए एक समूह में एकत्रित हुए थे। और वो घमंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस टूटते 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 अब अस्तित्वहीन हो गया है। जो संयोजक थे वही कुछ जोड़ करके एनडीए में आ गए हैं। मुझे लगता है कि अब उस अलायंस की बात को सीरियसली अलायंस के नेताओं ने भी लेना समाप्त कर दिया। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। जोधपुर से करण पुरी।